पोहे बहुत अच्छा बनाई थी। कल सुबह भी बहू मेरे लिए तुम पोहे ही बना देना। जरूर मौसी जी। और वैसे मेरी बहन कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन उसे भी पोहे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो तुम्हारी सास का ना शुरू से यही आदत है कि किसी का अच्छा किया हुआ काम बड़ाई कभी करेगी ही नहीं। उसकी बातों पर तुम ध्यान ही मत देना। अच्छा, तो यहाँ मेरी बहू से भर भर की शिकायत हो रही है ना? अरे दीदी, आप भी क्या बोलने लगे? मैं तो मजाक कर रही थी। छोटा मोटा मैं बहू से मजाक नहीं कर सकती हूँ। अब आपके जैसा तो मेरी सीरत है नहीं कि हमेशा अकड़ू बनकर रहूं। तुम्हें अकड़ू दिखती हूँ? दीदी, शाम हो गई है, चलिए थोड़ा बाहर वॉकिंग कर लेते हैं। अरे चलिए चलिए, बहुत मुंह बना लिया आप। ये मौसी जी भी है ना, बहुत मजाकिया है। ये तो अभी ऑफिस में ही होंगे। इनके पास मैं फोन करूं या नहीं? रहने देती हूँ, बिजी होंगे। मैं फोन करूंगी तो फालतू में ही उनकी टेंशन हो जाएगी। सरप्राइज! अरे आ गए आप तो आज बड़ा जल्दी आ गए। वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। आपका बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। ऐसा सरप्राइज मुझे हमेशा देते ही रहिए। मैं आपके लिए खाना बना दूं क्या, या चाय बना दूं? वैसे मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही खाना बना लो आज। मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा। आज जल्दी फ्री हो जाना निकिता। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ जल्दी किचन का काम। ठीक है, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। अरे क्या करने जा रही है बहू? माँ जी, खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। आज ये भी बहुत जल्दी आ गया है ना। तो क्या हुआ, जल्दी आ गया तो? अभी तो 7:30 ही बजे हैं, उसे भी अभी भूख नहीं लगी होगी। हाँ माँ जी, भूख तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज काम करके जल्दी फ्री हो जाती हूँ। नहीं बहू, इतनी जल्दी खाना मत बना, खाना ठंडा हो जाएगा। पर माँ जी, खाना बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे तक तो सब लोग खाने के लिए बैठ ही जाते हैं। मैंने बोला ना कि अभी खाना मत बना। ठीक है माँ जी, आप बता दीजिएगा जब बनाना होगा तो। कहाँ जा रही है बहू? इधर आ। हाँ माँ जी। तू ऐसा कर, मेरे लिए चाय बना दे। तू कमरे में बैठकर क्या करेगी? पर माँ जी, आप इस समय तो चाय पीते ही नहीं है। अब चाय भी तुमसे पूछ करके पीनी पड़ेगी। बताओ भला, मेरी सर में बहुत दर्द हो रही है बहू, इसलिए मैं बोल रही हूँ चाय बनाने के लिए। ठीक है माँ जी, अभी मैं बना देती हूँ। और हाँ, चाय के साथ थोड़ा पकोड़े भी बना देना। थोड़ा चाय के साथ पकोड़े खाने का मन हो रहा है। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, जब चाय और पकोड़े बना लेगी ना तो रसोई अच्छे से साफ कर लेना। पर माँ जी, उसके बाद तो खाना बनाना ही होगा ना। खाना बनाने के बाद मैं सफाई कर लूंगी। नहीं बहू, गंदी रसोई में खाना मत बनाना, रसोई साफ करके ही खाना बनाना। ठीक है माँ जी। निकिता, अब तो 1 घंटा हो गया होगा, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया होगा ना? नहीं, अभी तो किचन साफ कर रही हूँ। तो साफ क्यों कर रही है? खाना बनाने के बाद ही ना सफाई होता है। लेकिन जो भी हो, छोड़ दो, थोड़ा बहुत है तो माँ साफ कर लेगी। तुम चलो मेरे साथ। पर कहाँ? मुझे थोड़ा बाजार में काम है, तुम चलो मेरे साथ बाजार। लेकिन बेटा, अभी तो पूरा खाना बनाना बाकी है। क्या? फिर इतनी देर से निकिता कर क्या रही थी किचन में? ओ, मैं माँ जी के लिए चाय और पकोड़े बना रही थी। क्या? चाय और पकोड़े? और इस समय कौन खा रहा था? ओ बेटा, मैंने ही बोला था, मेरा जरा थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। माँ, अगर सर में दर्द हो रहा था तो पकोड़े खाने की क्या जरूरत थी आपको? सर में दर्द करने के बाद पकोड़े खाने से ठीक हो जाता है। अब खाने के लिए भी मुझे सबसे पूछना पड़ेगा? बताओ जरा, कभी कभी तो मैं कुछ खाती हूँ। तो इसका मतलब माँ अभी तक खाना नहीं बना है? हाँ, खाना तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। माँ, खाना अब आप बना लीजिए, क्योंकि अब तो आपका सर का दर्द खत्म हो गया होगा ना। हम दोनों थोड़ा बाजार होकर आते हैं। माँ, सचमुच बेटा, बहुत सर में अभी दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं होता ना बेटा, तो मैं सारा काम कर लेती। बहू को मैं क्यों रोकती? हाँ, सासू माँ सही बोल रहे हैं। आप अभी चले जाइए बाजार, मैं फिर कभी आपके साथ चलूंगी। माँ जी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूँ बाजार। दीदी। हाँ कमला, बोलो। क्या बात है दीदी, बड़ा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं कमला। लगता है दीदी आपका सर का दर्द खत्म हो गया है ना? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा सर दर्द हो रहा है? जब आप बहू के सामने सर दर्द का नाटक कर रहे थे ना दीदी, मैं उसी समय से जान गई थी। कमला, तो तुम मेरे ऊपर हर समय नजर गड़ा कर बैठती है? हाँ दीदी, आप जो भी सोचिए, आप जानबूझकर बहू को अपने बेटे के साथ बाहर जाने नहीं दिए। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें मेरे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है कमला। दीदी, ये सब गलत है। जब से आपने अपने बेटे को निकिता के साथ शादी किया है ना, तब से आप दोनों को साथ में रहने ही नहीं देते हैं। तो मैं क्या करूं? वो कल की आई हुई लड़की पर अपने बेटे को निछावर कर दूं? न जाने कैसी लड़की है, 1 महीना में थोड़ी ना पता चलता है। इतना भी
डाले, इसीलिए थोड़ा मैं लगाम लगा कर रखती हूँ अपनी बहू पर। ये सही नहीं कर रही हैं दीदी आप, इससे दोनों में दूरियां आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कमला, रहते तो दोनों साथी है, बस आजकल के लैला मजनू जैसे मैं अपने बेटे और बहू को देखना नहीं चाहती हूँ। देखते हैं दीदी आपकी ये करतूत का क्या नतीजा निकलता है। निकिता, आज मेरे लिए नाश्ता में उपमा बना देना। ठीक है, आप कितनी देर में नाश्ता करेंगे? अभी तो मैं थोड़ा वॉकिंग पर जा रहा हूँ, आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद आपका उपमा बना दूंगी। बहू, हाँ माँ जी। क्या कर रही है? माँ जी नाश्ता बनाने का तैयारी कर रही थी। ये अभी बोल कर गए हैं कि नाश्ता में मेरे लिए उपमा बना देना, तो मैं इनके लिए उपमा बना देती हूँ और पापा जी और आपके लिए मौसी जी के लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी गौरव बोल करके गया है कि उसे आने में 1 घंटा लगेगा, तो तुम आधा घंटा पहले उपमा बना करके क्या करेगी? और वैसे भी उसे तो उपमा गरम गरम पसंद है ना। तो तुम ऐसा कर बहू, छत पर मैं बहुत सारे कपड़े रख कर आई हूँ, जा कपड़े फैला कर आ जा। ठीक है माँ जी, मैं फैला कर आती हूँ कपड़े। माँ, हाँ बेटा। माँ निकिता कहाँ है? मैंने उसे बोला था कि आधा घंटा में मेरा नाश्ता तैयार कर देना। पर बेटा निकिता को तो मैंने देखा है छत पर कपड़े फैलाते हुए। इसे सिर्फ काम की ही पड़ी रहती है, मेरा तो वो कभी नहीं सोचती। अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, देख मैं तुम्हारे लिए उपमा पहले से ही बना रखी हूँ। मैं जानती थी कि तुम्हें उपमा बहुत पसंद है नाश्ते में। अरे वाह माँ, माँ आखिर माँ ही होती है। चल चल बाहर टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता निकालती हूँ। अरे ये क्या, आप तो लेट आने वाले थे ना, फिर जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुमसे आधा घंटा ही बोला था और मैं आधा घंटा में आ भी गया था। लेकिन मैं तो बस सिर्फ कपड़े फैलाने ही गई थी। ओ तो माँ, तो क्या हो गया अगर मैंने नाश्ता बना दिया तो? क्या हुआ, आप मेरे से नाराज हैं क्या? नहीं। सॉरी ना, मुझे माफ कर दीजिए ना। वो तो माँ जी ने बोला था ना कि आप 1 घंटे बाद आने वाले हैं, इसीलिए मैं उपमा नहीं बनाई थी। कोई बात नहीं, वो काम जरूरी था ना, मेरा काम थोड़ी ना जरूरी था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो देख के मैं रोने लगूंगी। ये तुम्हारी अच्छी धमकी है निकिता। चलो ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। पक्का ना, अब मेरे से नाराज तो नहीं ना है? लेकिन आगे से ऐसा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा ठीक है, पर आज अपना काम समय पर कर लेना और अपने रूम में आ जाना। मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ निकिता, लेट मत करना। हाँ हाँ मैं करूंगी। वो क्या है ना, माँ जी खाना बनाने ही नहीं देते हैं पहले। तुम माँ की बात सुनने की क्या जरूरत है, तुम अपना काम पूरा कर लो और डायरेक्ट अपने कमरे में आ जाओ। हाँ हाँ, आज मैं पक्का समय पर आ जाऊंगी। अगर नहीं आई ना तो आज पक्का मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, आप नाराज होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कर रही है बहू? माँ जी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, आप जाइए ना, आराम कर लीजिए। नहीं नहीं बहू, काम तो मिलजुल कर ही करनी चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो अच्छा है, काम मेरा जल्दी हो जाएगा। बहू देखो बहू, सारे काम समय पर हो गए हैं, थोड़ा बर्तन रह गए हैं, वो तुम बर्तन धो लो। ठीक है माँ जी। ओह, अरे मेरी पैर। क्या हुआ माँ जी? पता नहीं बेटा, अभी तो मैं सोने ही जा रही थी, पैर फिसल गया, पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया। बहू मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं बहू? लगता है कि पैर में मोच आ गई है बहू। ठीक है माँ जी, मैं अभी गौरव को बुला कर लाती हूँ, या तो पापा जी को, मौसी जी है ना, उनको मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, उन लोग को क्यों उठा रही है? वो लोग सो रहे होंगे, इतने तो दिन भर बेचारे काम करके थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, उसमें क्यों उठा रही है बहू? तो ठीक है माँ जी, मैं आपको सहारा देती हूँ, आप धीरे धीरे उठने का कोशिश कीजिए, आपके रूम तक मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, ये मोच है, इतने जल्दी मैं उठ नहीं पाऊंगी बहू। ऐसा करना बहू, मेरे पास एक तेल है, ऐसे मेरा बराबर हो जाता है, तो उस तेल से ना गौरव मसाज कर देता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता था। तो ऐसा करना बहू, तेल होगा मेरे बेडरूम में, जाना बहू वहाँ से तेल लेकर के आ जा और थोड़ा मेरे पैरों में मसाज कर देना बहू, तो धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, तो आराम से मैं सो पाऊंगी, नहीं तो ये दर्द से सो नहीं पाऊंगी बहू। ठीक है माँ जी, मैं तेल ला देती हूँ, वो आप लगा लीजिए और आराम आ जाएगा। बहू मैं खुद से तेल कैसे लगा सकती हूँ? वो तो गौरव तेल का मालिश कर देता था। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी गौरव जी को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, वो दिन भर तो ऑफिस का काम करते रहता है, उसे भी सोने दे। ऐसा करना बहू, तेरे पास टाइम है तो तू ही थोड़ा थोड़ा मेरे पैरों में मसाज कर देना। क्या हुआ बहू? अच्छा अच्छा, तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं बहू, तू मत लगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं लगा देती हूँ। लेकिन बहू वो तेल से पैर पर 20-25 मिनट तक लगातार मसाज करनी पड़ती है, तभी मेरा दर्द खत्म होता है। देखना बहू, सुबह तक मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं मालिश कर देती हूँ, आज फिर से ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। देखा, फेर दिया ना पानी, बस थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है।
और बहू मेरे बेटे के पास भी नहीं भटकती है। माँ जी, मैं आधे घंटे से मसाज कर रही हूँ, अब तक तुम्हें आराम नहीं मिला क्या? हाँ बहू, अब कुछ आराम मिला। जाकर तुम अब सो जा, खामा तुम्हें आधे घंटे में अपने में लगा के रखी। कोई बात नहीं माँ जी। माँ, हाँ बेटा। मेरे लिए आप नाश्ता बना देना। मुझे बताइए ना, क्या बनाना है नाश्ते में? नहीं, मैंने माँ को बोल दिया, माँ बना देगी मेरे लिए नाश्ता। अरे क्या हो गया बहू, मैं बना देती हूँ ना। वैसे क्या है बहू, कुछ बात हो गई है क्या? माँ जी, कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो ये नाराज हो गए मेरे से। अरे बहू, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं बहू। वैसे भी बहू, पत्नी को पति के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पति के नजर में पत्नी की कोई अहमियत नहीं होती है। अच्छा, सच में माँ जी? तो और क्या बहू, तुम तो मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, वो अपने आप से ही हो जाएगा। गौरव, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ये रोज रोज की सॉरी से मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, कारण तो सुन लीजिए ना, मैं क्यों नहीं समय पर आ पाई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जा यहाँ से तुम। अच्छा, आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप माँ जी का तो सुनेंगे ना, आपको माँ जी ही बता देंगे। हाँ हाँ, जाओ। माँ जी, आप ही समझाइए ना अपने बेटे को, ये मेरे से क्यों नाराज है? हाँ हाँ बहू, मैं अभी पूछती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्यों बहू से नाराज है? मैं कहाँ नाराज हूँ, आखिरकार मैं किसी पर नाराज क्यों हो सकता हूँ? इसे तो दिन रात काम से फुर्सत मिलती ही नहीं है। अरे बेटा तुम बहू पर आखिरकार नाराज क्यों हो रहा है? ये सारा तुम्हारा माँ का किया धरा है। क्या मौसी जी, मैंने कुछ समझा नहीं। ये क्या बोल रही है कमला तुम? बस दीदी, मुझे सब पता है, अब मैं गौरव के सामने चुप नहीं रहूंगी। ये तुम्हारी माँ को लग रहा है बेटा कि निकिता तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर कर देगी, इसलिए तुम्हारी माँ बहू को किसी न किसी रूप से अपने पास बुला ही लेती है। ऐसा कुछ नहीं है कमला। तुम खुद ही सोच ले बेटा, जब भी तुम्हारा निकिता के साथ काम रहता है, निकिता गायब क्यों हो जाती है? क्या निकिता ऐसा चाहती है? तुम्हें पता है बेटा, 2 दिन पहले बहू काम करके कब से फ्री हो गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ गिरने का नाटक करके पैर का मोच का बहाना लगाकर बहू से आधा घंटा तक लगातार अपना पैर की मालिश करवाई है। बेचारी निकिता अपनी सास को लगातार आधा घंटा तक मसाज करते रही है। ये क्या बोल रही है कमला? सचमुच में मेरी मोच आ गई थी पैर में। अच्छा, ऐसा भला कौन सा मोच होती है जो रातों रात ठीक हो जाती है? ऐसा कौन सा जादू तेल खाती थी तुम्हारे पास? बेटा तुम अपनी मौसी की बातों में मत आ। माँ, क्या मौसी सही बोल रही है? नहीं तो बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो माँ, मुझे ये बताइए, आपकी पैर की मोच एक रात में भला कैसे ठीक हो सकती है? बेटा वो तो तेल ही ऐसा था जो लगाने पर आधा घंटा में ही दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे भी दिखाओ माँ, कौन सा तेल था? निकिता, जाओ वो तेल लेकर आओ। माँ, ये तेल तो सर में लगाने वाला है, भला इससे आपका पैर की मोच कैसे ठीक हो सकती है? नहीं बेटा, ओ दीदी, अब बस भी करो, अब कितना झूठ बोलोगी? एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही है तुम। चाहे मैंने झूठ बोला या सच बोला, मैंने किसी को नुकसान तो नहीं ना पहुंचाया। दीदी, आप अपने बेटे को नुकसान कर रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? माँ, आपके वजह से पता है मेरे और निकिता के बीच कितनी दूरी आ गई है, और आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है। माँ जी, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको कितनी इज्जत करती थी, आपकी हर बात सुनती थी, और आपने मेरे साथ ये सब किया। बहू ज्यादा मत बोल, तुम इस घर की बेटी नहीं बहू हो तुम। पर माँ जी, मैं भला इस घर की बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी घर की बेटी भी हूँ। क्या आपकी सास ने भी ऐसा किया था आपके साथ, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? माँ, आपने अपने ही बहू और बेटे के घर तोड़ना चाहा, आखिर आपको क्या मिल गई थी माँ? सॉरी बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि बहू तुम्हारे करीब भी आए, मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरा बेटा ही बनकर रहो, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। माँ, आपने ऐसा सोच कैसे लिया? आखिरकार पत्नी की पत्नी का जगह रहता है, माँ की माँ का जगह होता है, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? आपने मेरे में कभी ऐसा नोटिस किया कि निकिता के आने के बाद आपको मैं इग्नोर करने लगा?